लोग आज 12th क्लास के फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास के परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, कोई भी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ही मायने रखता है कि आप पास होइएगा या फेल होइएगा। तो चलिए हम इसको अब शुरू करते हैं। आप लोग इसको बनाइएगा, एगो कॉपी पर लिखिएगा कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है। इसे अपना लिख के देखिएगा कि कई गो सही हो रहा है। हम चलते हैं, चालू करते हैं। देखो, पहला सवाल हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। तो एकड़ होता है 1 कूलम। ले लेता हूँ इसको 1 सेकेंड, यानी इसको ही 1 सेकेंड और 1 कूलम को हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। वोल्ट हो गया विभवांतर और विभव का मात्रक। अब प्रतिरोध हो गया हमारा, इसमें प्रतिरोध का मात्रक एसआई मात्रक है ओम और आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है। तो समान आवेश मतलब हम दो ले लेता हूँ, प्लस क्यू या आप माइनस क्यू या माइनस क्यू ले सकते हैं। प्लस क्यू ले लें तो ये दोनों में विकर्षण होता है, यानी इसको प्रतिकर्षण भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है। विपरीत आवेशों के बीच एक दिन में प्लस ले लेता हूँ, एक दिन में माइनस ले लेता हूँ। तो आइए देखिए, ये दोनों अपने में आकर्षण करेगा, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कूलम का नियम किससे संबंधित है। तो कूलम का नियम F बराबर के Q1 Q2 R स्क्वायर, यानी कि बल पर निर्भर करता है। यानी इसमें धारा है, देख लेते हैं आगे एक बढ़ते हैं। धारा विद्युत आवेशों के बीच बल, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए अब अगला देखते हैं। कह रहा है अगला कि कूलम का नियम में बल किसके समानुपाती होता है। तो देखिए, बल समानुपाती होता है। समानुपाती पूछ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती ना हो। तो समानुपाती होगा Q1 Q2 के एकड़, या आप कह सकते हैं जब समानुपाती पूछे तो ऐसे बोल सकता है उसमें 1/r स्क्वायर। तो ऑप्शन ए बी सही है। ऑप्शन अगला चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर कौन होता है, Q बटा, नहीं रुक जाइए 1 मिनट, क्या गलती हो गया है। चलिए देखते हैं, अच्छा देख लेते हैं, फिर से बता देता हूँ। E बराबर होता है F बटा Q, यानी F क्या हो गया न्यूटन, आयकर हो गया कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला चलते देखते हैं क्या कह रहा है अगला। विद्युत क्षेत्र की दिशा में मानी जाती है। तो देखो, ऋणात्मक परिरक्षण आवेश पर बल की दिशा, धनात्मक परिरक्षण आवेश पर बल की दिशा, धारा की दिशा तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। अब देखिए ई होगा प्लस, ठीक ना, प्लस क्यू के कारण लगता है परिरक्षण आवेश पर बल, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है सवाल। अगला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र अभी बताएं कि ए बटा क्यू नॉट होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखें। अगला क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। तो आगे अब ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। आवेश पर, दूरी पर, माध्यम पर। बताइए, आवेश पर, दूरी पर, माध्यम पर, या सभी। तो देखिए, जो विद्युत एक बिंदु का आवेश जो विद्युत क्षेत्र है, तो ये आवेशों पर निर्भर करता है
आवेशों पर, दूरी पर भी निर्भर करता है और माध्यम पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट इसका सही है, ऑप्शन डी। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है अगला। अगला कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता होता है ई नॉट। ई नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, ठीक ना। इसको एम हेराल्ड यूनिवर्स मान सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे निकलती है। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे निकलती है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, धनावेश से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पर समाप्त होती है। तो आप क्यू आवेश, तो किरणावेश के लिए अनंत से आता है विद्युत बल रेखाएं, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि एक पहला ऑप्शन है क्षेत्र शून्य हो जाता है, एक बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है, आवेश समाप्त हो जाता है, बल समाप्त हो जाता है। इसका ऑप्शन होगा बी कि कभी नहीं समाप्त नहीं काट सकते, क्योंकि दो दिशा संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव कितने आवेश में कितने आवेश होते हैं। तो एक दो समान आवेश, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी दिखा देते हैं, दो बराबर और विपरीत आवेश होता है, ऑप्शन डी होता है 3। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। कैसे दिखा देते हैं आपको, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देख लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है, ठीक। अब विपरीत आवेश है, देखो एगो में प्लस एगो में माइनस है, और दोनों का परिणाम बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई मात्रक क्या है, यही पूछ रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, तो देखिए आपको ईपी बराबर पूछ रहा है कि इसका होता है सूत्र Q गुने 2A, यानी Q का हो जाएगा कूलम, दूरी का हो जाएगा मीटर, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, ऊपर से नीचे, कोई ऑप्शन डी है कि कोई इनमें से कोई नहीं, यानी कि देखिए आती इसमें देखिएगा ना तो माइनस से जाता है प्लस की ओर, यानी ऋणात्मक से धनात्मक, ऑप्शन ए सही है इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए फ्लक्स बराबर क्या होता है कि रुक जाइए, फाई बराबर क्या होता है, एफ बराबर, रुक जाइए एक मिनट, एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है, नहीं लगता है, फाई बराबर क्यू बटा ई नॉट, और एक ऑप्शन हो जाएगा ई तो हो गया कुछ के, इस सूत्र है हमारा गाउस के प्रमेय के, लेकिन असली सूत्र होता है उसका फाई बराबर होगा, वह देख लीजिए, इस पर कर लीजिएगा आप लोग, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, इस पर करिएगा ना तो ई एस के ई के हो जाएगा ई एन मीटर स्क्वायर, इसको करिएगा तो हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, देख लीजिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है। तो अब ये बताएं विद्युत फ्लक्स का सूत्र, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब ये बताएं कि फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। उसमें हम या लिखे थे एस, वह क्षेत्रफल है, ई हम इसको लिखना चाहते थे लेकिन लिख दिए। तो चलिए ऑप्शन ए सही होगा इसका। रुक जाइए एक मिनट। देखिए ऑप्शन ए होगा इसका सही। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हमारा कि गाउस का नियम किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए है विद्युत फ्लक्स और आवेश। अगला देख लीजिए ऑप्शन धारा और प्रतिरोध, शक्ति और ऊर्जा, चुंबक। ये तक तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि गाउस के नियम का सूत्र क्या है। तो गाउस के नियम, तो अब ये लिखे थे कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा ई नॉट। ऑप्शन होगा ए सही। चलिए अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में परिरक्षण आवेश सामान्यतः माना जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र में इसका पूछ रहा है, कौन सी माना जाता है, बहुत छोटा बताए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका 21 के। अगला चलिए देख लेते हैं, आवेश का क्वांटमिक किससे व्यक्त होता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण पूछ रहा है। तो देखिए तो Q बराबर होता है प्लस माइनस क्यू एन ई, रुक जाइए सॉरी, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है तो माइनस वाला होगा, आप प्रोटॉन पर पूछेगा तो ऊपरे वाला होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश ऑप्शन ए है 1.6, ये तो इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है 0 सी, डी है -1 कूलम, नहीं ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन का आवेश होता है, न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, आवेश संरक्षण का नियम बताता है, क्या बताता है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश नष्ट हो सकती है, आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता, केवल स्थानांतरित होता है, आवेश हमेशा बढ़ता है, आवेश हमेशा घटता है। नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ाने पर कूलम बल, दो आवेशों के बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे ना, जैसे में देख लीजिए एक फॉर्मूला अच्छी तरह से आ जाए कि आजा दूरी हम बढ़ावी चल जाए तो क्या होगा, बल घटेगा, ठीक ना। ऑप्शन बी सही होगा 27 के। आप दूर रहिएगा तो बल कम लगेगा हम लोगों को, जैसे हमारा भी बैठा रहेंगे आप तो थोड़ा ज्यादा बल लगेगा कि सर जी सामने है तो हमको पढ़ना चाहिए, और दूर है तो आपको डर भी नहीं, बंद करके मोबाइल चल जाएंगे, वही बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलम बल दूरी के घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दूरी लिखा गया तो ऑप्शन देखो कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए अंग लिख के दिखा देता हूँ कि एफ समानुपाती होता है आर स्क्वायर के, तो मैं खुद व्युत्क्रमानुपाती ले गया है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए कि विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल, तो विद्युत क्षेत्र में रखे तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई साइन थीटा, यानी इसको हम इसको हम ऐसे करें और इसको हम हटा दें तो बच गया क्या, क्यू ई। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वहां रखे आवेश पर विद्युत बल होगा। तो देखो किसी स्थान पर
विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वहां रखे आवेश पर बल होगा, तो शून्य होगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अपने से सोचिए, जब विद्युत क्षेत्र शून्य है तो बल भी शून्य होगा। अगला, चालक के अंदर स्थिर वैद्युत अवस्था में विद्युत क्षेत्र होता है अंदर, यानी शून्य होगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक पर अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है, तो अंदर, बाहरी सतह पर, केंद्र पर, ये तो ऑप्शन डी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सतह पर रहता है। ऑप्शन बी सही है। अगला, अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व की किसका संकेत देता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व किसका संकेत देता है? अपने से सोचिएगा। ऑप्शन ए है आवेश का द्रव्यमान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तापमान, प्रतिरोध। इसका तो प्रतिरोध का तो देना करेगा, तापमान का नहीं, द्रव्यमान का भी नहीं, लेकिन विद्युत क्षेत्र को ही देगा इसका घनत्व संकेत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं कैसी होती है? वृत्ताकार, समानांतर और समान दूरी के। अगला देख लेते हैं ऑप्शन। टेढ़ी मेढ़ी, बंद वक्र, नहीं, इस समानांतर और समान दूरी के होती है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। अगला चलिए 35वां क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? परवलयीय होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, रेडियल। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर क्षेत्र किस दिशा में होता है? तो अपने से सोचिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होगा, लंबवत होता है अथी में, निरक्षीय में। अगला चलिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण भूमध्य रेखीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आ ही गया, यानी इसका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के विपरीत। ऑप्शन बी सही है। अगला, विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में बल का परिणाम माना जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है सवाल कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र, तो ऐसा देखिए हम बताए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा एक आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम कब होता है? तो देख लीजिए, आगे सूत्र आएंगे इसका। एफ बराबर कुछ होता है, क्या क्या, क्यू ई साइन थीटा होता है ना, तो थीटा का जगह पर हम कौची रखें, जीरो रखेंगे तो हो जाएगा जीरो, तो वो तो अधिकतम नहीं है, 90 रखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण शून्य कब होता है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री पर। अगला चलते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, गाउस की सतह कैसी हो सकती है? केवल गोलाकार, केवल घनाकार, कोई भी बंद काल्पनिक सतह, केवल बेलनाकार, नहीं, कोई भी काल्पनिक, काल्पना करता, काल्पनिक करके बनाते थे हम लोग, गाउस में जाइएगा तो उसमें कल्पना करते थे। अगला, अगला देखिए, गाउस के नियम के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है केवल संलग्न आवेश पर, सतह के आकार पर, बाहर के आवेश पर, तापमान पर। नहीं, ये तापमान पर तो कभी नहीं, आकार पर भी नहीं, बाहरी आवेश पर नहीं। ऑप्शन है संलग्न आवेश पर निर्भर करता है। अगला चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि विद्युत क्षेत्र एक होता है। विद्युत क्षेत्र कौची होता है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है कि मात्रक विहीन है कि स्थिरांक है? तब विद्युत क्षेत्र हमारा जो है एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी सही है। अगला चलिए देखते हैं कौची कहता है कि विद्युत आवेश एक है सदिश राशि, अदिश राशि, केवल सदिश वाली राशि,
केवल दिशा वाली राशि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अदिश राशि है ये। अगला चलिए क्या कहता है ये सवाल कि कूलम्ब बल की प्रकृति क्या होती है। कूलम्ब बल की प्रकृति यानी इसको और कौन कौन नाम से, केंद्रीय बल एक और नाम होता है, तो वो भी याद कर लीजिएगा। अगला ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला चलिए क्या कहता है अगला सवाल कि माध्यम पर परावैद्युतांक बढ़ने पर दो आवेशों के बीच विद्युत बल, दो आवेशों के बीच, तो देखो परावैद्युतांक हम दो आवेशों के बीच में रख दे ऐसे, मान लो कुछ ही में रखा है परावैद्युतांक, तो ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए कौची कह रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है, केवल चालक में होती है, केवल निर्वात में होती है। देखो हमेशा बंद वक्र नहीं होती है, ये बात सही है, ऑप्शन बी सही जाएगा आंसर इसका। अगला विद्युत फलक से है अदिश राशि, सदिश राशि, केवल दिशा बल, ये है एक अदिश राशि, समझ लीजिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, किसी बंद सतह से कुल विद्युत फ्लक्स किसके समानुपाती होती है। तो यह एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तब देखिए कुछ का सतह के क्षेत्रफल, संलग्न कुल आवेश, दूरी, ऑप्शन डी हम दे देता हूँ, सतह के तापमान पर, सतह के तापमान, सतह के तापमान, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन आपका हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों भी शेयर करिएगा कि इससे मदद मिले। तो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, सब देख लीजिए। आप लोग हमको गलती हो गया होगा एक आध गो, तो उसको सुधार लीजिएगा ना, तो इसमें से मिला लीजिएगा, देख लीजिए आप लोग मिला लीजिएगा। सब क्वेश्चन दे सब हम इसका आंसर भी इधर नीचे लिख दिए हैं। देखिए ये आपका हम गलत बता दिए, में बढ़ता नहीं है, घटता है। देख लीजिएगा 46वां क्वेश्चन लगभग में। चलिए आप लोग को सब खत्म हो गया, चलिए ठीक है।